प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आज आपके लिए आशीष का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो, अभिषेक का दिन हो। प्रभु का वचन आपको आज धैर्य दिलाए, शांति दिलाए, मुक्ति दिलाए, छुटकारा दे। आइए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हम प्रभु के साथ हैं, उसकी छत्र छाया में है, उसके उपस्थिति में, हजूरी में है। आइए पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ हम उसके पावन उपस्थिति में आ जाएं। अपने ज़रूरतों को, अपने परिस्थितियों को, सिचुएशंस को उसके सामने रखें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि वो सचमुच हमारी सहायता करेगा। प्यारे यीशु नासरी, मैं इन सभी भाई बहनों के लिए जो दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग जगह से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है और आगे भी ये वचन सुनेगा, उन सबको याद करता हूँ, उनके हालातों को आपके सामने रखता हूँ। प्रभु जितने भी परेशानियाँ हैं, हॉस्पिटल केसेस हैं, प्रभु जी बीमारियों के हालात हैं, पैसे की प्रॉब्लम है और आर्थिक समस्याएं हैं, डिप्रेशन की बातें हैं, निराशा की बात है, शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, अशांति, शैतान की बातें और मंत्र तंत्र, जादू टोने की बातें हैं। किसी किसी का शादियों में रुकावट है, प्रभु जी आर्थिक समस्याएं हैं, विवाह के बाद भी झगड़ा, लड़ाई, शक और इस प्रकार के कई सारे परेशानियों से गुजर रहा है। मैं एक एक को आपके चरणों में रखता हूँ। किसी किसी का रोजगार की प्रॉब्लम है, बिजनेस में तकलीफ है, प्रभु जी इन सबको समर्पित करता हूँ। बुढ़ापे में जो प्रॉब्लम है, बच्चों के एग्ज़ाम के टेंशन है, वरीज है, तनाव है, सब कुछ समर्पित करता हूँ। प्रभु जी जो भी अपने ज़रूरत को लेकर इस वक्त आपके सामने आए हैं, प्रभु जी आपकी छत्र छाया में इनको सुरक्षित रख, उनको प्रभु जी शांति दे। इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में आज विश्वास पैदा कर, साथ ही साथ इनके जीवन से हर बुराई को दूर कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 2 और 3। बहुत पावरफुल वचन है। ये वचन मैंने हजारों को दे रखा है और खुद मेरे जीवन में मैं विश्वास करता हूँ और मैंने देखा इस वचन सचमुच काम करता है। इसके अंदर बहुत शक्ति है। वचन पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, क्या पावरफुल वचन है। आई विल गो बिफोर यू सेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है, ये प्रभु का कहना है, वो करके ही रहेगा। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, जितने भी रुकावटें हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर भविष्य के लिए है, जिंदगी के लिए है, रोजगार के लिए है, परीक्षाओं में है, विश्वास करो ना, ये वचन मेरे लिए है। रिसीव करो, ये वचन मेरे बेटी के लिए है, बेटा के लिए है, मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। किसी के लिए भी आप इसको क्लेम करना चाहते हैं, दावा करना चाहते हैं, लिखते जाओ। ये वचन थॉमस के लिए है, पूरा हो जाए। हाँ, ऐसा क्लेम करो ना, तो फिर क्या है, वचन आपके लिए होगा। रिसीव करो इस वचन को, सुनकर नहीं जाना। फिर क्या होगा, प्रभु कहता है, मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। मतलब कितनी भी बड़ी बातें हो, आपके सामने रुकावट हो, मौत भी क्यों ना हो, उम्मीदें नहीं, आपका सब कुछ खत्म हो रखा है, ऐसे परिस्थितियों में प्रभु आपको कह रहा है, जैसे काना विवाह के अवसर की बात हो, जैसे लाजरुस के मौत के उस अवसर की बात हो, सब खत्म हो गया, मर गया, दाखरस खत्म हो गया, पानी में डूबने वाला है, पर यीशु है ना। प्रभु कहता, मैं कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, लोहे के अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। प्रभु के सामने कोई रुकावट ही नहीं है, मौत भी कुछ नहीं,
बीमारी कुछ नहीं। प्रभु बार बार ये सवाल करता है, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी? हाँ प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य के लिए ये नामुमकिन सा लगता होगा, लेकिन प्रभु के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। विश्वास करो, भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु आगे कहता है 3 वचन में, मैं तुमको अंधकार में छुपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा। दिस इज ग्रेट ब्लेसिंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, रिसीव कीजिए। ये मेरे लिए है। आपके जीवन में अगर प्रभु है ना, फिर प्रभु कहता मैं तुम्हें अंधकार में छुपे हुए खजाने, जो छिपा हुआ है अंधकार में दिख ही नहीं रहा है, लेकिन प्रभु के आते ही आप ऐसे महिमा और ऐश्वर्य को देखेगा। और आगे क्या है? गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा। कुछ लोग सोचते प्रभु कैसे पैसा देगा, प्रभु कैसे नौकरी देगा, प्रभु कैसे ये सब कुछ करेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मेहनत है, लेकिन जब तक प्रभु नहीं आशीर्वाद देता है ना, आपके मेहनत से भी कोई फायदा नहीं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, देखो पति और पत्नी यानी एक स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में जुड़ना काफी नहीं है एक बच्चा होने के लिए। बच्चा प्रभु का वरदान है, इसलिए बच्चे का अबॉर्शन मत कराओ। मैं अक्सर प्रीच करता हूं, क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं आपके बच्चे के ऊपर, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। पति और पत्नी यानी पुरुष और स्त्री एक साथ हो जाए, आपका बच्चा मिल जाए। मैं बहुत ऐसे निसंतान दंपतियों को जानता हूं, विवाह के कई सालों के बाद भी एक संतान नहीं है। तो प्रभु क्या दर्शाता है? मतलब संतान प्रभु का वरदान है। नौकरी, जीवन साथी, आपका धन संपत्ति, सब कुछ प्रभु का है। आपकी जो सुंदरता है, आपके अंदर जो शक्ति है, सब कुछ प्रभु का है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके अंदर अच्छा हेल्थ है, आप हेल्दी है, अगर आप सुंदर है, ये सब प्रभु का दान है। आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो सब प्रभु का दान है। किस बात के लिए घमंड करें? तो प्रभु सब कुछ देता है, विश्वास करो ना। प्रभु कहता मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। तो अपने मेहनत, अपने परिश्रम प्रभु के आगे समर्पित करो और प्रभु के साथ परिश्रम करो, प्रभु के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। प्रभु कहता है ये सब इसलिए मैं कर रहा हूं, क्यों? जिससे तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूं, इज़राइल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। यस प्रिय भाई और बहनों, कभी कभार रुकावट, कभी कभार संकट, कभी कभार परेशानी, कभी कभार परीक्षाएं आपके जीवन में आते हैं, इसीलिए आपको पता चले आपका जीवन का मालिक आपका खुदा है, आप नहीं। आपका पढ़ाई नहीं, आपका गुड लुक नहीं, आपका किसी भी प्रकार के टैलेंट्स और एबिलिटीज नहीं है। प्रभु की कृपा है, प्रभु का दान है सब कुछ। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए क्लेम करो आज, प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे नौकरी में पूरा हो जाए, मेरे प्रमोशन में पूरा हो जाए, मेरे बाहर जाने की रुकावट में पूरा हो जाए। और इस वचन को भेज दो प्यारे भाई और बहनों, दफ्तरों में, चाहे वीसा के प्रोसेस में हो, पासपोर्ट ऑफिस में हो, देश विदेशों में, जहां कहीं भी आपने कोई एप्लीकेशन ले रखा है, सरकारी दफ्तरों में क्यों ना हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों ना हो, आप बोलो प्रभु तेरा वचन आज जाए। जहां कहीं भी आपके पेपर्स अटका हुआ है, किसी भी दफ्तरों में क्यों ना हो, वचन जाएगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना देगा, कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करेगा और लोहे के अर्गलाएं तोड़ डालेगा। ये प्रभु की वाणी है, प्रभु करेगा, प्रभु का वचन जाके करेगा, सारे रुकावटों को दूर करेगा। पर आपको अपने लिए विश्वास करते हुए वचन को इस्तेमाल करना और प्रभु को महिमा देना। प्रभु तेरा वचन ने मेरे लिए एक कार्य किया है। टेस्टिमनीज लिखना प्यारे भाई और बहनों, आपकी गवाही निकलना है। यीशु मसीह ने अपने जीवित वचन के द्वारा मेरे लिए काम किया है। आपको लिखना है,
सवेरे या शाम को प्रार्थना में अटेंड करने के द्वारा प्रभु ने मेरे साथ ये काम किया है। आज आप रिसीव करोगे, आपका सरकारी नौकरी निकलेगा, बाहर जाने की रुकावट दूर होगा, पढ़ाई में जो रुकावट है दूर हो जाएगा, जिंदगी में जो भी तकलीफ है, शादी नहीं हो रहा आपका, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, बीमारियां आप इलाज कर करके थक गए हो, आज ये वचन बोलो, प्रभु जितने भी मेरे संकट है, परेशानी है, आपके इस वचन के द्वारा वो दूर हो जाएगा। आपके प्रॉपर्टीज नहीं बिक रहा है, आपके प्रॉपर्टी के लिए आधा भी दाम कोई नहीं बता रहा है, आपको लग रहा है कि कोई साजिश चल रहा है आपके साथ। मैं कहता हूं वचन बोलो, सारे रुकावटें टूटेगा, शैतान का सारा षड्यंत्र खत्म हो जाएगा, मंत्र तंत्र जादू टोने का असर खत्म हो जाएगा, जितने भी असफलताएं हैं ना, आज उसको फुल स्टॉप लगेगा इस वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु कहता मैं करूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। तो कौन सामना करेगा प्रभु का? विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, वचन को आपको जब मिलेगा ना, उसको इस्तेमाल करना सीखो। वचन दो धारी तलवार से भी तेज है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो विश्वास करो, आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में, आपके भविष्य में ये वचन को आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि वचन आपको मिला है। अभी क्या है, इस्तेमाल करो, और ये सब घटित होगा, आपको पता चलेगा वही एकमात्र खुदा है, इस्राएल का परम पावन, जो आपको नाम लेकर बुलाता, आपको नाम से जानता है, वो आपके लिए सदा तैयार है। ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करो। मैंने पता नहीं कितने सारे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए दिया है। घर के रुकावट है, घर का निर्माण पूरा नहीं हो रहा, जो भी काम अधूरा है, जो भी काम में आपको कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तुरंत ये वचन इस्तेमाल करो, लिख के रखो, आपके कमरे में लिख के रखो, ये वचन लिख के रखो, आपके कमाई के लिए इस वचन यूज करो। वो क्या है, अंधकार में छिपी हुई खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे देगा। प्रभु ने कह दिया ना, फिर आपको पता नहीं चलेगा आपको कहां से आशीष मिल रहा है। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जरूर होगा, आपको किसी बात की कमी नहीं होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगा, कहीं भी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, आपका सारा काम समय पर पूरा होगा। सब बोले आमीन। वो देर नहीं करेगा। तो आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करें, इस वचन को हम खूब इस्तेमाल करें, अपने अपने जरूरतों में इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पड़ोसी के लिए, नौकरी के लिए, मतलब कर्ज दूर होने के लिए, बीमारियों के लिए, अपने घर के निर्माण के लिए, एक अच्छा नौकरी मिलने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, सभी जगह पर ये वचन को इस्तेमाल करो और ये वचन को क्लेम करो। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे भाई बहन के जीवन में पूरा हो जाए, परिस्थितियों में पूरा हो जाए। ये प्यारे यीशु, अनेक लोग बीमार हैं, उनके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, डॉक्टर लोगों ने बोला, जवाब दे दिया है। प्रभु जी, कई सारे लोग बड़े डिप्रेशन में हैं, कैंसर के मरीजों के लिए मैं वचन कहता हूं, प्रभु जी जितने भी रुकावट हैं, प्रभु कहता है कि आगे कोई उम्मीद नहीं है। आज वचन की योग्यता से इन सभी भाई बहनों के जीवन से सभी रुकावटों को दूर कर दे अब्बा, और साथ ही साथ जितने भी रुकावटें बता रहे हैं, ये सब यीशु के नाम पर दूर कर दे। लोहे के अर्गलाओं को प्रभु जी तोड़ डालिए, कांसे के फाटकों को तोड़ डालिए प्रभु जी। इनके जीवन से हर प्रकार के मंत्र तंत्र जादू टोने का असर इसी वक्त यीशु के नाम पर दूर हो जाए। आशीषों से, बरकतों से इन्हें भर दे प्रभु जी। बीमारियों से चंगे हो जाएं, आईसीयू से, वेंटिलेटर से ये बाहर अच्छा है प्रभु जी, यीशु के नाम पर लाइलाज बीमारियों से चंगे हो जाएं। सिर से लेके पांव तक एक एक अंग अंग का बीमारी यीशु के नाम पर मैं आज्ञा देता हूं, इनके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए प्रभु जी। आज के दिन हर पाप से, हर बुराई से इनको छुटकारा मिले। तेरा ये वचन प्रभु आज 100 गुना इन सबके जीवन में पूरा हो जाए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे।
आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसिजो आपके साथ होंगे। फिर एक बार वचन सुनने के लिए आपके सामने सुनहरा मौका है। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को बार बार बोलते रहिएगा, इसको बार बार लिखते रहिएगा और वचन के साथ अपने निवेदन को रखिएगा। सिर्फ निवेदन ना टाइप कीजिए, ये वचन बोलकर बोलिए इस वचन के अनुसार प्रभु इस निवेदन में मेरी जरूरत पर आशीर्वाद देगा। इतना लिखने का आप जरूर कष्ट कीजिएगा। दूसरों तक के वचन को पहुंचा दीजिए। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपके ड्यूटी समझकर जरूर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।